Hello student, welcome back to today's classes, which is exercise 5 in question number 11 of factorization. So let's start the solution of question number 11, which is a square minus a, and in second bracket 4a square minus 4a minus 5 ब्रैकेट क्लोज, नाउ माइनस 6। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से लेट ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू, सपोज कर लिए x है। ओके, तो अब इसे जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन इसके बेस पर करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पे हो गया 4a स्क्वायर है ना, यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं और ये बच जाएगा a स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ a स्क्वायर माइनस ए, ना 5 माइनस 5 एंड माइनस 6, ये रहा x। अब a स्क्वायर माइनस ए क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 5, यहाँ हो गया माइनस 6। अब इसे जब सॉल्व करेंगे इन सभी का प्रोडक्ट x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल टाइप का हो गया। अब ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, ओके, एंड 6 4 जा 24, देन वी शुड हैव टू फैक्टराइज दिस नंबर 24। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जब हम 24 का एलसीएम करते हैं 12 6, ओके, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24 हो रहा है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस 5 आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, अब हमारा इसमें से 4x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। अब हमारा ब्रैकेट वाला सेम है, तो ये एक फैक्टर हो गया और नेक्स्ट फैक्टर हो गया 4x प्लस 3। अब हमने x को यहाँ पे एज्यूम करा था a स्क्वायर माइनस a को x, तो अब इसे हम लोग को रिसब्स्टिट्यूट करना होगा। x के जगह पे अब लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a माइनस 2, a स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 3। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 2, ये a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 जो है इसका भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये भी ट्राइनोमियल के फॉर्म में हो गया। तो 2a तो 2 में से a को माइनस करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 होगा। यहाँ से हमारा a स्क्वायर इसमें हो जाएगा, a को अगर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2, प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2, और ये हमारा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे a का पावर यहाँ ये हमारा क्या हो गया ब्रैकेट में, तो a माइनस 2 एक फैक्टर, a प्लस 1 दूसरा फैक्टर, और 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 थर्ड नंबर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है यही हो गया हमारा a माइनस 2 a प्लस 1 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। ओके, आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या हम इसे x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा 3x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 3x² y² है, तो यहाँ पे हम इसे 3x² y² को स्प्लिट कर सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y² माइनस x² y²। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा माइनस 3x² y² आ जाएगा। तो अब जब ये इस तरह से आ सकता है तो ये हमारा इतना जो है ये हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठ रहा है x² माइनस y² के होल स्क्वायर पे, और ये माइनस xy का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब हमारा ये इतना जो दिख रहा है ये हमारा a² माइनस b² का दिख रहा है। a² माइनस b² के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x² माइनस y² माइनस xy, और दूसरा हो जाएगा x² माइनस y² प्लस xy। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। ये हमारा इन दोनों फैक्टर पे टूट गया, क्योंकि हमें पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फैक्टर हो गया ये वाला आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 हमारा है 5a² माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। तो इसे करते हैं फटाक से सॉल्व। ओके, 5a² माइनस b², 5a² यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे 4a² प्लस a² लिख सकते हैं इस 5a² को, माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। तो यहाँ पे 5a को हमने इसलिए स्प्लिट करा है क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं। a² माइनस b² प्लस 4a² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। ठीक है, अब हमारा ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बैठ रहा है, तो इसे हम लोग a प्लस बी a माइनस बी पे इसे हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब बच गया ये प्लस 4a को अगर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस 7 को कॉमन लेने से बचेगा a माइनस बी। ठीक है, तो हमारा एक फैक्टर तो यहाँ पे ये जो a प्लस बी और a माइनस बी है प्लस 4a प्लस 7 एंड a माइनस बी। अब यहाँ ये जो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बॉर्डर का काम कर रहा है प्लस का, इधर ये दोनों प्रोडक्ट में, इधर ये दोनों प्रोडक्ट में, इन दोनों प्रोडक्ट वाले में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है, तो हमने a माइनस बी को कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, a माइनस बी को कॉमन लेने के बाद a माइनस बी को कॉमन लेने के बाद बच गया a प्लस बी प्लस 4a प्लस 7। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया, a माइनस बी तो साइड से था ही, a प्लस बी प्लस 4a प्लस 7। तो अब आते हैं a माइनस बी पे। अब ये 4a और 5a हो जाएगा प्लस b प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 13 का फैक्टर हो गया हमारा ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। 12 इंटू 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, अब इसे करते हैं सॉल्व। सब पहले तो हमारा ये 3x माइनस 2y दो जगह दिख रहा है, तो लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन को भी यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस 1 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 3x माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब हम 3x माइनस 2y को a सपोज किए तो ये हो जाएगा 12a² माइनस a माइनस 1। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, नहीं माइनस ए ही होगा। ठीक है, यही वाला सिर्फ नंबर है। अब हो गया यहाँ पे 12 × 12,
अब 4 3 सा 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 1। अब आते हैं इसमें से 4a को कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, 3a माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेने के कारण 3a माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो फैक्टर हमारा क्या बचा, 4a प्लस 1 3a माइनस 1, दो फैक्टर हो गया। अब हमने तो a सपोज कर रखा है इसे, तो इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। अब 3 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 जा 12x, 4 2 जा 8y प्लस 1। इसमें आएगा 3 3 जा 9x माइनस 6y माइनस 1, ठीक है। तो हमारा यही फैक्टर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लेना। और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, डाउट हो तो डाउट भी आप क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग। मैं अगर मुझे पता चला कि आपको इस चीज़ में डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर से सॉल्व करूंगी, फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।